तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th NCERT मैथ्स नंबर सिस्टम, जिसका हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में। एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हैं तो आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप लोग मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन का लिंक दिया हुआ है, आप उस इंट्रोडक्शन को देखें, उसके बाद ही आप इस सॉल्यूशन वाला वीडियो देखें तो बेहतर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, आगे है कि जहां P और Q पूर्णांक है और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। इंट्रोडक्शन में हमने बात किया था कि जीरो भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, क्योंकि उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बुर्बक समझ रहा है आपने। देखिए, जीरो के बट्टे में हर में एक डाल दिए, ये P/Q के रूप में आ गया, ठीक है ना। और देखिए Q जो है जीरो नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हाँ। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख डालें। आगे हम लोग लिख डालते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है तो यहाँ भी P और Q क्या है, पूर्णांक है। देखिए इंटीजर है कि नहीं, P भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है। जहाँ P और Q पूर्णांक है। और एक और बात कह रहा है कि और Q इक्वल टू नॉट जीरो है। देखिए Q का मान जीरो है, नहीं है, जीरो नहीं है तो लिख दिए, हो गया ना। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। तो निकाल सकते हैं, एकदम इजीली है। ये 3 है और ये 4 है, तो लिखेंगे 3 और 4 के बीच पहली परिमेय संख्या। क्या होगा, 3 और 4 को जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, 7/2 कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा, 7/2। अब इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं तो वो हो जाएगा दूसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या 3 जोड़ 7/2 बट्टा 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 7, 13/4 हो गया, ठीक है। फिर अगली परिमेय संख्या निकालते हैं, तीसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या ये यहाँ पे निकाले थे ना, 13/4।
फिर इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। 7/2 + 4/2, 7 + 4 दूना 8/2 दूना 4, 15/4। गलत तो नहीं हो पा रहा है, चेक कर लेते हैं फिर से। 7 एकम 7, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। फिर चौथी परिमेय संख्या जब निकालेंगे, फिर किसी दो संख्या को हम लोग ले लेंगे। चलिए इसको निकालें तो 15/4 हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के बीच निकाल लेते हैं। 15/4 + 4 बटा में 2, 15 और जो 4 का 16/4 दूना 8, मतलब कि 31/8, ठीक है। अब देखिए चौथी परिमेय संख्या के बाद पांचवी परिमेय संख्या, इन दोनों के बीच हम लोग निकाल दिए हैं। 31/8 आया। अब इन दोनों के बीच निकाल देते हैं। 7/2 फिर 15/4 और पूरा का बटा में 2। अच्छा, ऊपर जब हम 2 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो 2 दूना 4 तो 7 दूना 14, 4 एकम 4 तो 15 बटा कितना 2। देखिए 14 दूना 28 और 1 29/8, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम लोग को मिल गया 29/8। अब इन दोनों के बीच में ले लेते हैं छठी परिमेय संख्या। छठी परिमेय संख्या, छठी परिमेय संख्या होगा, इन दोनों के बीच लेंगे तो 13/4 जोड़ 7/2, 13/4 और जोड़ 7/2 बटा में 2। फिर ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे, 4 2 का तो 4 होगा, 13 कम 13, 2 दूना 4 तो 7 दूना 14/2, ये 27/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल लिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाल लिए। अब देखिए ये एक ऐसा सवाल है कि जब भी हम दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में जब हम तीसरी परिमेय संख्या निकालते हैं, चौथी परिमेय संख्या निकालते हैं, तो होता क्या है कि बुक से हम लोग का आंसर नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, अक्सर होते रहता है कि मेरा आंसर अगर पहली परिमेय संख्या 7/2 है तो बुक का ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है कि विद्यार्थी डाउट में रहता है कि कहीं गलत तो नहीं हम बना लिए, खुद पे भरोसा नहीं रहता है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए होगा क्या, अब देखिए कोई किसी तरीके से बनाया, कोई किसी तरीके से बनाएगा। जिस तरीके से हम छठी परिमेय संख्या 13/4 और 7/2 के बीच हम लोग निकाले तो 27/8 आया। लेकिन यहाँ पर कोई और हो सकता है, तो छठी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच निकाल लेगा, या इन दोनों के बीच निकालने के अलावा इन दो के बीच निकालेगा, तो सबका आंसर अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो अगर हमको कैसे पता करना है कि सही है, तो एक ही तरीका है चेक करने के लिए कि देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे 7 में 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3.5 हुआ। अब बताइए 3 से बड़ा और 4 से छोटा, मतलब 3 और 4 के बीच में है कि नहीं, तो परिमेय संख्या है, तो बीच का ही तो निकालना था, तो निकल गया, तो सही है ना।
3 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 4 से छोटा नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन, इस सवाल में आप जो भी देख रहे हैं 7/2 या 13/4 या जो भी है 15/4 या ये या ये या ये, जब आप डिवाइड करिएगा डेसिमल में लाइएगा इसको, तो क्या होगा कि 3 दशमलव कुछ कुछ ही आएंगे। 3 और 4 के बीच का ही जो होगा डेसिमल नंबर वही होगा। ठीक है ना। चेक करने का एक यही तरीका है, बाद बाकी आंसर सबका अलग अलग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसको हम बनाते हैं। इसको हम इस विधि से नहीं बनाएंगे, अगली विधि से बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 पर में संख्या निकालना है। हम बताए थे कि यहाँ पर एक बात देख लीजिए कि n बराबर कितना है, 5 है। क्योंकि 5 पर में संख्या ज्ञात करना है, तो n+1 बराबर कितना होगा, 6 हो जाएगा, है कि नहीं। जब 6 हो जाएगा करेंगे क्या, 3/5 इधर भी लिख दिए, 4/5 इधर भी लिख दिए। n+1 से गुना कर देंगे दोनों में, मतलब कि 6 से इधर भी गुना करेंगे अंश और हर दोनों में, और इधर भी गुना कर देंगे अंश और हर दोनों में। तो यहाँ 6 × 18/6 × 30 और यहाँ 6 × 24/6 × 30। अब देखिए कि इन दोनों के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्या आएगी। तो आप देख सकते हैं, एक 18/30 है, 19/30 आएगी इसके बीच, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और लास्ट में तो 24/30 खुद है। ठीक है। तो 18/30 का मतलब क्या कि 3/5 है, और 24/30 का मतलब क्या 4/5 है। तो इन दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्या निकल गया। तो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित है। ठीक है। कौन कौन सी 5 परिमेय संख्याएं हैं उसको लिख डालते हैं। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, यही ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, और तभी बनता है जब दोनों का हर जो होता है समान होता है, इक्वल होता है। ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल समझ गए होंगे, और नहीं समझे होंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, वीडियो को पॉज करें और नोट कर डालें, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, बताइए, और बताने के साथ साथ कारण भी बताइए कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दें। अच्छा, कारण भी बताना है कि सत्य है कि असत्य। चलिए ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। क्या बात सही है? तो हम लोग चेक करते हैं। अच्छा, एक बात देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राकृत संख्या जो है, मतलब कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और पूर्ण संख्या जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका आंसर जो आएगा वो हाँ में ही आएगा। क्या
तो और कारण लिखेंगे तो कारण क्या है, तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग लिखेंगे रीजन कि प्राकृत संख्या जो होती है सभी प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के समुच्चय में होती है। पूर्ण संख्या के समुच्चय में होती है, ठीक है ना। मतलब कि जितने भी जो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, उस सारा नेचुरल नंबर जो है होल नंबर से बिलोंग करता है, ठीक है ना। इसीलिए सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक मतलब कि सारा का सारा इंटीजर एक पूर्ण संख्या होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इंटीजर तो 3 होता है, एक प्लस वाला प्लस इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो जीरो इंटीजर मतलब 0 और पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, यही सब पूर्ण संख्या है। लेकिन बताइए माइनस वाला -3 जो है ये नेगेटिव इंटीजर है लेकिन पूर्ण संख्या है तो नहीं है, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं। अब कारण क्या बताएंगे? कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं? चलिए कारण लिखते हैं। कुछ सोच करके लिखना होगा और सोचना कुछ नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो लिखेंगे नहीं, लिख देंगे डायरेक्ट कि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्या के समुच्चय में नहीं, ठीक है। फिर बताना है कि प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए 4/1 या 4 परमेय संख्या तो है, पूर्ण संख्या भी है। 0 परमेय संख्या तो है, पूर्ण संख्या भी है। लेकिन 3/5 परमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। रीजन लिख देंगे 3/5 परमेय संख्या है जबकि पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि पूर्ण संख्या नहीं है, रीजन है। उदाहरण लेकर के हम लोग समझा दिए, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन उदाहरण से है। एक्सरसाइज 1.1 का उदाहरण है ये, उसके इंट्रोडक्शन का बता रहा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो स्टेटमेंट क्या होगा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होगा पूर्ण संख्या होगा लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 होता है और 0 जो है प्राकृत संख्या नहीं है। तो लिखेंगे आंसर क्या लिखेंगे? नहीं। आंसर क्या लिखेंगे? नहीं। क्योंकि रीजन भी तो लिखना है, तो लिखेंगे क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नहीं। क्लियर है क्वेश्चन?
क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है जबकि प्राकृत संख्या नहीं है। अब क्वेश्चन अगला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, तो होता है जितना भी पूर्णांक है। अब ले लेते हैं -3, ये निगेटिव इंटीजर है, -2, -1, 0। देखिए तीनों टाइप का तो इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, निगेटिव, 0 और पॉजिटिव, और तीनों तो परिमेय संख्या है, इसलिए सबके बट्टे में क्या है, 1 है, तो सब तो है परिमेय संख्या। हम लोग लिख सकते हैं आंसर में, हाँ क्या लिख सकते हैं, हाँ ठीक है ना, क्योंकि सभी पूर्णांक, मान लीजिए कि सभी पूर्णांक m है, तो सभी पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग पूर्णांक को हम लोग m से सूचित कर दिए, तो m/1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। अब कहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अच्छा इधर हमको देखना है, सॉरी भटक जाते हैं, मोती मार दिया है लगता है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये करते हैं 3/5 तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक है नहीं है, लिखते हैं नहीं, क्योंकि दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण 3/5 का यहाँ ले ही चुके हैं, यहाँ लिखते हैं 2/3 परिमेय संख्या है जबकि पूर्णांक नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको अच्छे से आप लोग तैयारी करिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।